रुक्मिणी सीता महाझूठ। हेलो फ्रेंड्स, रुक्मिणी सीता हैं, क्यों ये महाझूठ है? प्रथम तो स्पष्ट प्रमाण है कि सीता आदिशक्ति हैं, जगदम्बा हैं, भगवान राम का अर्धांग हैं। इसी कारण उनके जीवन में रहते भगवान का दूसरा विवाह संभव ही नहीं। इसी कारण वो एक पत्नी व्रती रहते हैं। भला अपनी सनातन अर्धांगिनी के रहते वो किसी अन्य से विवाह कर भी कैसे सकते हैं? पर देवी रुक्मिणी के रहते श्री कृष्ण जामवंती, सत्यभामा, लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी इत्यादि से भी विवाह करते हैं और फिर 16,100 अन्य तो करते ही हैं। यहाँ कोई एक पत्नी व्रत नियम नहीं है। स्पष्ट है इस बार जगदम्बा अर्धांगिनी बनी ही कहाँ। वैसे भी अर्धांगिनी का अर्थ ही होता है पूर्ण करने वाली, आधा हिस्सा। इंग्लिश में भी कहते हैं बेटर हाफ। पर श्री कृष्ण की द्वारिका में बेटर हाफ नहीं है, अर्धांगिनी नहीं है, हजारों स्त्रियां हैं, अर्थात अर्धांगिनी कोई नहीं है। दूसरे प्रमाण भी हैं। जिस प्रकार देवी सीता का जन्म स्थान भगवान राम के जन्म स्थान के निकट है, अयोध्या और मिथिला दोनों निकट हैं, उस प्रकार देवी रुक्मिणी का जन्म स्थान निकट नहीं है, बल्कि मथुरा से बहुत दूर महाराष्ट्र में विदर्भ में है। जिस प्रकार देवी सीता ने भगवान राम से पहले ही देह त्याग दिया, बिल्कुल उसके विपरीत देवी रुक्मिणी के देह त्यागने से पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया है। सब उल्टा उल्टा है। जिस प्रकार देवी सीता जीवन के पूरे एक भाग में उत्तरार्ध में प्रजा के संदेह के कारण भगवान राम से बिछड़ गई हैं, ऐसा देवी रुक्मिणी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक विरह की कथा जरूर है, जहाँ श्री कृष्ण से विवाह के तुरंत बाद ही दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उन्हें श्री कृष्ण से 12 वर्ष दूर रहना पड़ा है। वैसे तत्व से जानने पर ये विरह और श्राप भी इस बात का प्रमाण बन जाते हैं कि देवी रुक्मिणी सीता नहीं है। कारण श्राप के अनुसार यदि रुक्मिणी कृष्ण 12 वर्ष निकट आए तो द्वारिका में अनिष्ट होगा। देखा जाए तो ये विरह का श्राप नहीं है, ये श्राप निकट न आने का है, और लक्ष्मी नारायण के निकट आने से अनिष्ट हो ऐसा श्राप कोई ऋषि नहीं दे सकते। श्राप ही प्रमाण है कि रुक्मिणी लक्ष्मी नहीं है, सीता नहीं है। भला जगदम्बा को उनका ही पुत्र श्राप दे, ये संभव नहीं। वैसे रुक्मिणी कृष्ण को दुर्वासा श्राप से पूर्व अपना रथ भी घोड़े के स्थान पर लगकर चलाने को कहते हैं। भला कोई पुत्र अपनी माँ से कहने की हिम्मत कर सकता है कि मैं रथ में बैठूं और आप घोड़े के स्थान पर लगो? इससे भी प्रमाणित होता है कि रुक्मिणी सीता नहीं है। श्राप का मूल रहस्य भी जान लेते हैं। वस्तुतः ऋषि मुनि के श्राप भी बिना कारण नहीं होते हैं और भगवान की इच्छा से ही होते हैं। ये जो 12 वर्ष देवी रुक्मिणी को श्राप के कारण विवाह के तुरंत बाद श्री कृष्ण के साथ नहीं मिले हैं, ये वो 12 वर्ष हैं जो देवी सीता को वनवास से पूर्व और विवाह के तुरंत बाद अयोध्या में सुखद 12 वर्ष मिले हैं। और इतना ही नहीं, ये वो 12 वर्ष हैं जो देवी राधा को वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ प्रथम मिलन के बाद मिले हैं। और ये वो 12 वर्ष हैं जो देवी यशोधरा को कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के साथ विवाह के तुरंत बाद मिले हैं, जिनके बाद सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया था। और ये वो 12 वर्ष हैं जो देवी लक्ष्मी प्रिया को चैतन्य महाप्रभु के साथ नवद्वीप में कुछ विवाह से पूर्व और कुछ विवाह के बाद मिले हैं। चैतन्य महाप्रभु की जो प्रिया हैं देवी लक्ष्मी प्रिया, वो विवाह से पूर्व सखा थी चैतन्य महाप्रभु की देवी राधा की तरह, और फिर पत्नी बन गईं देवी सीता की तरह। उनका कुछ समय विवाह के पूर्व मित्रवत और कुछ समय विवाह के बाद पत्नी की तरह चैतन्य के साथ व्यतीत हुआ है, लगभग 12 वर्ष ही। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और चैतन्य को उनसे विरह सहना पड़ा। पर ये वही 12 वर्ष हैं जो देवी रुक्मिणी को नहीं मिले हैं, और ये सिद्ध करते हैं कि देवी रुक्मिणी सीता हो ही नहीं सकती। अलौकिक संबंध, ये भी स्पष्ट प्रमाण है कि देवी राधा सीता हैं, रुक्मिणी नहीं। कारण देवी सीता की तरह देवी राधा की भी कथा है। श्री कृष्ण प्रथम बार ही उन्हें देखकर ही अपना अलौकिक संबंध उनसे जान गए थे, जैसे राम सीता को देखकर जान गए थे उनसे अपना अलौकिक संबंध। विरह को लेकर जो अज्ञानी जन फतांसी कहानियाँ बनाते हैं कि देवी रुक्मिणी के विरह में 12 वर्ष श्री कृष्ण तड़पे हैं,
तो अवश्य ध्यान देना चाहिए कि प्रथम तो विरह का कोई श्राप ही नहीं है, श्राप तो निकट न आने का है। और रुक्मिणी हरण के बाद श्री कृष्ण ने जामवंती, सत्यभामा इत्यादि से विवाह भी कर लिए हैं। तो तड़पने की कहानी हास्य कथा ही है, क्योंकि देवी सीता की तो पहचान ही यही है कि उनके परिणय सूत्र में रहते कोई अन्य आ ही कैसे सकती है। और यही एकमात्र कारण रहा भगवान के अनेक विवाहों का और देवी राधा से विवाह ना हो पाने का। देवी राधा तो जगदम्बा हैं, जो उनसे विवाह हो जाता तो ये त्रेता युग की राम पर आसक्त रुक्मिणी समेत हजारों स्त्रियों का विवाह फिर श्री कृष्ण से संभव नहीं होता। यही सत्य है। और संतानों की गति और वैवाहिक स्थिति भी ऐसे प्रमाण हैं जो सिद्ध करते हैं कि देवी रुक्मिणी सीता नहीं है। कारण सीता एकमात्र पत्नी है राम की, यशोधरा एकमात्र पत्नी है बुद्ध की, और देवी लक्ष्मी प्रिया भी तत्व से समझने पर एकमात्र पत्नी है चैतन्य की। कारण देवी लक्ष्मी प्रिया के रहते उन्होंने कोई दूसरा विवाह नहीं किया है, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी माता सची देवी की जिद के कारण उन्होंने दूसरा विवाह किया, पर बहुत शीघ्र ही संन्यास ले लिया। पर रुक्मिणी एकमात्र पत्नी नहीं है श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं। देवी राधा से तो श्री कृष्ण का विवाह ही नहीं हुआ, सो संतान का तो प्रश्न ही नहीं है। देवी लक्ष्मी प्रिया जल्दी ही संसार से विदा हो गईं, तो यहाँ भी संतान का कोई प्रश्न नहीं है। पर देवी सीता के पुत्र लव कुश भगवान राम की कीर्ति को बढ़ाते हैं, और देवी यशोधरा के पुत्र राहुल अपने पिता गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं, संबोधि को प्राप्त करते हैं। पर देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण की सभी पत्नियों के पुत्र मदिरा पान कर आपस में लड़कर मर जाते हैं। भगवान के चारों अवतार की लक्ष्मी, देवी सीता, देवी राधा, देवी यशोधरा और देवी लक्ष्मी प्रिया सबका जन्म स्थान उनके प्रियतम के जन्म स्थान के निकट है, जबकि रुक्मिणी का बहुत दूर है। सब ने अपने प्रियतम से पहले ही संसार त्याग दिया है, जबकि श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से पहले ही संसार त्याग दिया है। और विरह भी देवी राधा, देवी सीता, देवी यशोधरा और देवी लक्ष्मी प्रिया से भगवान के हर अवतार में जीवन में उत्तरार्ध में भगवान का हो गया है। शेष जीवन प्रिया के बिना ही बीता है भगवान का, जबकि रुक्मिणी सारा जीवन साथ ही रही हैं, एक श्राप को छोड़ दिया जाए तो। और देवी सीता, देवी राधा, देवी यशोधरा, देवी लक्ष्मी प्रिया सबकी अलौकिक संबंध जानने की कथा है, पर देवी रुक्मिणी की कोई ऐसी कथा नहीं है। बल्कि कथा तो ये है कि रुक्मिणी को श्री कृष्ण हरण के पत्र से पूर्व, जो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को लिखा था, से पूर्व जानते तक नहीं है। और प्रेम कथा देवी सीता की भी भगवान राम के साथ विवाह से पूर्व है, छोटी ही सही पर है। देवी राधा की भी है श्री कृष्ण के साथ, देवी लक्ष्मी प्रिया की भी है चैतन्य के साथ विवाह से पूर्व की प्रेम कथा, और देवी यशोधरा की भी है सिद्धार्थ के साथ विवाह से पूर्व की प्रेम कथा। पर श्री कृष्ण की रुक्मिणी से विवाह से पूर्व की कोई प्रेम कथा नहीं है। प्रमाण ही प्रमाण है कि देवी रुक्मिणी सीता नहीं है, और चरित्र और घटनाओं में भी बिल्कुल विरोधाभास है देवी सीता और देवी रुक्मिणी के। देवी सीता ने हरण का भयानक रूप देखा है, हरण से उत्पन्न जटिल समस्याओं को झेला है, पर रुक्मिणी बड़े बड़े सुंदर अलंकारिक शब्दों से अलंकित पत्र लिखकर श्री कृष्ण से कहती हैं, मेरा हरण कर मुझसे राक्षस विधि से विवाह कर लीजिए। कहना ना होगा कि इस हरण से रुक्मिणी के पिता भीष्मक की कीर्ति धूल में मिल गई थी, और रुक्मिणी के भाई रुक्मी का तो सिर भी श्री कृष्ण ने मोड़ दिया था, और अपमान के कारण शर्म से वो अपने राज्य पुनः लौटा भी नहीं। पर देवी सीता, जब प्रजा उनके चरित्र पर संदेह करती है उनके हरण के कारण, तो देवी सीता अपने पति की प्रतिष्ठा के लिए अज्ञातवास ले लेती हैं और पिता के घर भी नहीं जाती हैं, जिससे पिता की दृष्टि में उनके पति का सम्मान कम ना हो और समाज में उनके पिता को निरुत्तर ना होना पड़े। वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में अत्यंत साधारण जीवन जीती हैं, और विवाह भी पिता की आयोजित व्यवस्था के अंतर्गत ही हुआ है उनका। वो तो अपना अलौकिक संबंध भी जान गई थीं भगवान राम से विवाह पूर्व ही, फिर भी वो लज्जा की देवी हैं। वो माँ गौरी से हृदय में प्रार्थना करती हैं और भगवान राम को वर रूप में मांगती हैं। वो कहती हैं माँ गौरी से कि मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर्पुर सबही के, कीनहु प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे वैदेही।
कोई अन्य उनका मनोरथ जान भी नहीं पाता। और देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण को पत्र लिखती हैं और कहती हैं कि आप रूप, यश, बल, वैभव, कुल, आयु सब में अद्वितीय हैं, इसलिए लज्जा छोड़कर मेरा चित्त आप में प्रविष्ट हो गया है। मैंने आपको अपना पति मान लिया है। आप मेरा हरण कर राक्षस विधि से मुझसे विवाह कर लीजिए। ये शब्द क्या देवी सीता के चरित्र से मेल खाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दूर दूर तक देवी रुक्मिणी देवी सीता की परछाई तक भी नहीं पहुंचती हैं, फिर देवी सीता होना तो बहुत दूर की बात है। बहुत सी नकली कहानियाँ रची गई हैं देवी रुक्मिणी को सीता सिद्ध करने के लिए। जैसे हनुमान जी ने रुक्मिणी में देवी सीता के दर्शन किए और रुक्मिणी द्वारा तुलसी पत्र तुला पर रखकर श्री कृष्ण को वापस प्राप्त करना, जब सत्यभामा ने उन्हें नारद मुनि को दान कर दिया। इन दोनों ही कहानियों को प्रीवियस वीडियो में। क्या हनुमान जी ने रुक्मिणी कृष्ण में सीताराम के दर्शन किए और सत्यभामा द्वारा श्री कृष्ण दान का भिंडासुर से क्या संबंध है? इन दोनों ही कहानियों का रहस्योद्घाटन किया है और सिद्ध किया है कि ये कहानियाँ फतांसी हैं, मिलावटी हैं। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। मिलावट करने से, सुंदर सुंदर अलंकारिक शब्दों के प्रयोग से झूठ सत्य नहीं बन जाता है। नकली कितना भी बंठन ले, कितना भी सज धज ले, असली नहीं हो सकता। रुक्मिणी को सीता सिद्ध करने के लिए कितनी ही मिलावटी कहानियाँ अलंकारों से सजी धजी बना ली जाएं, पर जब प्रमाण की बात होगी तो भेद खुल जाएगा। क्योंकि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और सत्य प्रकट हो जाएगा देवी राधा का सत्य। क्योंकि सत्य सूर्य की भांति होता है, अस्त हो सकता है, समाप्त नहीं। सूर्य पुनः उदित होता है और समस्त संसार को प्रकाशित करने के साथ ही स्वयं को प्रमाणित भी करता है कि वो है। और अवश्य ही अब वो समय आ गया है जब ये सत्य भी प्रमाणित हो जाएगा कि देवी राधा हैं, वो कल्पना नहीं हैं और वही श्री कृष्ण की एकमात्र प्रिया हैं। हरिओम।